गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो इंडियन पॉलिटी यूपीएससी के लिए हम जो किताबें रेफ़र करते हैं एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक होता है लक्ष्मीकांत का, वो भी हम रेफ़र करते हैं। सो जो बंदे हैं जो अभी शुरू करना चाहते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो उनके लिए है कि वो सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करें और बाद में लक्ष्मीकांत को रेफ़र करें। सो लक्ष्मीकांत एक स्टैंडर्ड बुक है जो इंडियन पॉलिटी के लिए बहुत ही यूज़फुल बुक है, वो हमें रीड करना चाहिए। सो लक्ष्मीकांत में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपको सबसे पहले फोकस करना है, वो ही टॉपिक आज हम उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जान लेते हैं कि कौन से वो जो टॉपिक है जहाँ पे हमें फोकस करना है और वो पढ़ना है काफ़ी अच्छी तरीके से। सो देखिए कि ऐसे कुछ टॉपिक्स है, लाइक प्रीएम्बल हो गया, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हो गया, बाद में फंडामेंटल राइट्स है और इमरजेंसी प्रोविजंस है। तो ये जो टॉपिक्स है वो तो आपको पहले ही रेफ़र करना है कि इस पे ज़्यादा फोकस करना है। कि देखो प्रीएम्बल में क्या होता है कि प्रीएम्बल में आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको जो प्रीएम्बल के कीवर्ड्स है, उनके मतलब, उनके मीनिंग, उनके डीप मीनिंग भी आपको देखना पड़ेगा। कि जैसे कि सेकुलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया, बाकी है लाइक इंटीग्रिटी हो गया, यूनिटी हो गया, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी हो गया। तो ये जो कीवर्ड्स है उसके बारे में आपको जानना है, समझना है, और समझ के आपको कहीं पर भी आप सोचते वक्त आप उसको कहीं पर भी आंसर राइटिंग में भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाद में सिटीजनशिप में हो गया कि आपको सिटीजनशिप एक्ट 1955 और 55 आपको वो आपको समझ के लेना है। बाद में फंडामेंटल राइट्स हो गया। देखो कि फंडामेंटल राइट्स में जो भी दिया हुआ है लक्ष्मीकांत में, वो काफ़ी अच्छा एक डिस्क्रिप्शन है। वो आप ज़्यादा फोकस करके, ज़्यादा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा आप उसको देखें कि प्रीलिम्स में जो भी कंसेप्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं वो फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर 18 तक, राइट टू फ्रीडम 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सो 29 से 30 तक। बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। जो इम्पॉर्टेंट है कि संविधान को है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो एक मीनिंग देता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। सो ये हो गया 32 में। सो आपको ये जो टॉपिक्स है ये तो पढ़ना ही है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि देखिए कि ऐसे जो टॉपिक्स है जो लक्ष्मीकांत में सेंट्रल गवर्नमेंट के एक सब टॉपिक में आते हैं और एक स्टेट गवर्नमेंट के सब टॉपिक में आते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ बंदे हैं कि जो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट्स का पूरा पढ़ लेंगे, बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स का पूरा पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है कि देखो सबसे इजी वे है कि आप अपनी नोट्स ऐसे बनाए कि दो हिस्सों में बांट दें और उससे आप देख सकते हैं कि इधर एक प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का और इधर एक गवर्नर का आप ऐसे चार बॉक्स बना ले, एक पार्टीशन में बना ले और आप उसके नोट्स निकाले। बाद में प्राइम मिनिस्टर हो गया, इधर चीफ मिनिस्टर हो गया, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, स्टेट में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, इधर कैबिनेट कमेटी है। और सबसे जो ज़्यादा प्रीफर सबसे फोकस करना है पार्लियामेंट पे। अगर आपने पार्लियामेंट ए टॉपिक अगर आपने कवर कर लिया है लक्ष्मीकांत का, तो आप जान सकते हैं कि आपने 25% टॉपिक जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव पूछे जाते हैं। तो आपने ये पूरा कवर करना है। बाद में सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स, इसमें भी आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। बाद में पंचायत राज और म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड स्केड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ये तो टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए कि उसके बाद जो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, वो आपको सभी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब्स एंड नेशनल कमीशन ऑन
नेशनल कमीशंस हो गए वो आ जाएंगे। बाद में आपको कैट भी पढ़ना है, प्लानिंग कमीशन हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, लोकपाल एंड लोकायुक्त हो गया। ये सभी जो ऊपर के हैं ये इलेक्शन कमीशन का, और वो सभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। और प्लानिंग कमीशन वगैरह हो गया वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आता है। सो बाद में एंटी डिफेक्शन लॉ है। देखिए कि जो लक्ष्मीकांत की किताब है वो पूरी कवर करने के लिए आपको 2 मंथ तो लगेगी ही लगेगी, वो आप फिनिश कर सकते हैं 2 महीने में। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि एक गैप रख के 21 दिन की गैप से आप 7 दिन का रिवीजन कर सकते हैं। और बाद में आप अगर आपकी नोट्स बनती है तो आप एक हफ्ते में 7 घंटे तो इसकी रिवीजन के लिए दे सकते हैं। और जो भी करंट अफेयर्स के नोट्स है आपके वो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। सो देखिए कि जो लक्ष्मीकांत की किताब है वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स से तो इससे ही आएगा, और एनसीईआरटी से। और मेंस के लिए अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो इनके कॉन्स्टिट्यूशंस के जो आर्टिकल्स है तो वो आपको इलाबोरेटिवली आपको जो कंसेप्ट है उसके आर्टिकल्स के जो कंसेप्ट है वो आपको लक्ष्मीकांत में ही मिलेंगे। सो इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, ये विस्टन चर्चिल का एक बहुत ही बढ़िया कोट है। सो अगर आप ठीक है आपका अच्छा नहीं चल रहा है तो आप चलते जाइए, ठीक है। और आप चलते जाएंगे और एक दिन आपको कुछ ना कुछ सफलताएं ज़रूर मिलेगी। ये विस्टन चर्चिल का एक कोट है। सो और भी आपको जानना है यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में, जो बिगनर्स है जो यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक माध्यम है कि आप इसके यूपीएससी के बारे में, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप कुछ जान लीजिए। उसके लिए एक छोटा सा प्रयास है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नॉलेज कट्टा IAS। सो धन्यवाद दोस्तों।